हमेशा से हमने ये बात कही है कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। लेकिन बहुत कम म्यूचुअल फंड स्कीम एक्चुअली थी देश में जिनके पास 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे फंड हाउसेस के पास 25 साल पूरे कर रही है। 25 साल का जो अगर व्यू लेके हम देखें, पहले तो मल्टी कैप नहीं थे, पहले इंडिया ही पूरा एक मिड कैप था, तो उसमें से जो भी स्टॉक्स थे वो बाद के लार्ज कैप्स बन गए। लेकिन 25 साल व्यू लेके अगर इन्वेस्ट किया जाए तो क्या डेटा पॉइंट्स निकलते हैं, किस तरह के रिटर्न्स पॉसिबल है 25 साल व्यू में म्यूचुअल फंड से? देश इस समय की इकोनॉमी जिस जगह खड़ी है, पास्ट डेटा क्या बता रहा है? क्योंकि बहुत सारे 25 से 30 साल वाले इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड मार्केट में भी। लेकिन उनका होराइजन अगर हम उतना बना दें इस तरह की बातचीत से, तो उन्हें मालूम हो कि भाई क्या चीज पॉसिबल है 25 इयर्स में। देखिए अजय, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिहेवियरल क्वेश्चन है। अगर 25 साल का हम होराइजन लेके चले, आपने जिक्र किया था फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ने का, इसके दो तरीके के डेटा प्ले आउट कर रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी जब बढ़ती है तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा जाती है। इसमें जो हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के वजह से काफी लोग बहुत शॉर्ट टर्म फोकस में आ जाते हैं। अगर कोई स्टॉक 6-8 महीने काम नहीं करे तो उसको उसके ऊपर नॉट ओनली अस बट बाजार भी काफी रुथलेस हो जाते हैं। तो ये दो साइड्स प्ले करते हैं। बट फैक्ट इज, अगर आप वॉरेन बफेट का देखें, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमेशा होता है कि एट 91 इयर्स ऑफ एज ही स्टिल इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो अगर सबसे बेहतर इन्वेस्टर ग्लोबली वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना दिन आप बाजार में रहें उतना बेहतर आपको बाजार का रिटर्न आप महसूस करेंगे। ये एक रियलिटी है। बट क्वेश्चन इज, आप बैठेंगे कि नहीं। अगर बैठ जाते हैं, जिन्होंने 25 साल बैठे हुए हैं, चाहे वो फंड परफॉर्म किया हो ना किया हो, इवन द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड वुड हैव गिवन अ डिसेंट रिटर्न। बट द क्वेश्चन इज, आप बैठ सकते हैं कि 25 साल की नहीं, ये क्वेश्चन है। अगर बैठ जाते हैं, अगर आप इंडिया की स्टेटस आप देखें, तो इट इज सेट टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसमें कोई राय या डिबेट नहीं है, दो राय नहीं है। और ये 2-3 ट्रिलियन से 5-6 ट्रिलियन की तरफ जा ही रहा है। तो ये जो इकोनॉमी 6 ट्रिलियन की तरफ जाएगा या 5 ट्रिलियन की तरफ जाएगा, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड या स्टॉक मार्केट से ही आपके पास वापस आ सकता है। अगर आप बैठे, ब्रॉड एक कोर प्रोडक्ट आप लेंगे, जैसे आपने कहा था मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप लेके एक अच्छे फंड मैनेजर के साथ सफर बिताएंगे, तो फंड मैनेजर आपको मार्केट लिंक रिटर्न तो दे ही देगा, और एक्टिव फंड तो मार्केट के ऊपर देने की कोशिश करेंगे। एंड मेरे हिसाब से इंडिया में काफी टैलेंट है जो आपको अल्फा देने की क्षमता रखते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप यूएस देखें, तो यूएस के डेटा ये कहता है कि मार्केट में बहुत पॉसिबिलिटीज है। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है, जब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप कहते हैं कि अब टेक स्टॉक्स बहुत पिटे हुए हैं, बट आगे जाके अगर आप नैस्डैक 100 की अर्निंग्स एस्टिमेट देखें, the Nasdaq earnings estimates are higher than S&P 500 estimates. तो अगर next 5 years देखें, तो there is possibility that Nasdaq can outperform S&P 500. But it will be volatile. In volatility lies the opportunity. Thing is, कौन बैठ सकता है? आपकी कन्विक्शन पे डेफिनेटली टेस्ट होगा, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन्स पे टेस्ट होगा। जो इस पे अड़ के बैठ जाएगा वो शायद पैसा बना जाए।